आज हम प्रकाश संश्लेषण पर चर्चा करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? पौधे अपना भोजन जो स्वयं बनाते हैं, श्वसन क्रिया करते हैं, इसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या हम लोग अपना भोजन स्वयं बनाते हैं? नहीं बनाते हैं। हम लोग भोजन कहाँ बनता है? हम लोगों का भोजन कहाँ बनता है? किचन में। और किचन में भोजन किससे बनता है बच्चों? आटा से बनता है। और आटा कहाँ से प्राप्त होता है? गेहूं से। और गेहूं कहाँ से प्राप्त होता है बच्चों? गेहूं के पौधे से। लेकिन जो गेहूं का पौधा है होता है, वो अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करता है? वो अपना भोजन स्वयं बनाता है। हम पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, लेकिन पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो इस भोजन बनाने की क्रिया को ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। जिस प्रकार हमारे अंदर श्वसन क्रिया होती है, उसी प्रकार से बच्चों पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मुख्य रूप से निम्न घटक भाग लेते हैं। सबसे पहला घटक बच्चों कौन सा है? जल। इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, पौधों के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जल भाग लेता है। ये जल पौधों को कहां से प्राप्त होता है बच्चों? ये क्या है? देखो, पौधा है, पौधा है ये। इसकी जड़ें कहाँ हैं? ये नीचे क्या है? जड़ हैं। और ये जड़ें कहाँ होती हैं बच्चों? कहाँ होती? जमीन के अंदर। तो इन्हीं जड़ों के द्वारा जमीन के अंदर से पौधे जल को एब्जॉर्ब करते हैं, अवशोषित करते हैं, और अवशोषित करके पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाते हैं। किसके द्वारा पहुंचाते हैं बच्चों? इसमें एक जाइलम होता है। जाइलम के द्वारा जल पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाते हैं। तो जल इस पौधे को कहां से प्राप्त हुआ बच्चों? जमीन से प्राप्त हुआ। अब प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पहला घटक हुआ जल। अब दूसरा घटक क्या होता है बच्चों? दूसरा घटक होता है CO2। CO2 क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? सभी जंतुओं द्वारा श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं। इस निकली हुई कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल में छोड़ते हैं, और इसी वायुमंडल से ये पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, जो इसकी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेती है। तीसरा घटक क्या हुआ बच्चों? तीसरा घटक होता है प्रकाश। ये बच्चों प्रकाश कहां से प्राप्त होता है? धरती पर जो प्रकाश प्राप्त होता है वो प्राकृतिक रूप से प्रकाश कहां से प्राप्त होता है? वैसे तो बनाया हुआ है, बल्ब से भी प्रकाश प्राप्त होता है, लेकिन जो प्राकृतिक रूप से हमको प्रकाश प्राप्त होता है वो कहां से प्राप्त होता है? सूर्य के प्रकाश से। तो ये पौधा यहाँ पर लगा है और वो सूर्य का प्रकाश आ रहा है, और ये सूर्य के प्रकाश की किरणें कहाँ पड़ती हैं बच्चों? पौधे पर पड़ती हैं? पड़ती हैं। जमीन पर भी पड़ती हैं। कुछ किरणें सूर्य के प्रकाश की पौधे पर पड़ती हैं। जो पौधा सूर्य के प्रकाश की किरणों को ग्रहण करता है। तो तीसरा घटक क्या हुआ? प्रकाश। यही सूर्य का प्रकाश इस पौधे की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेता है। अब चौथा घटक क्या हुआ बच्चों? क्लोरोफिल। चौथा घटक क्या हुआ? क्लोरोफिल। बच्चों देखिए, इस पौधे की पत्तियां कैसे रंग की हैं बच्चों? कैसे रंग की हैं? हरे रंग की हैं। वेरी गुड। कैसे रंग की हैं? हरे रंग की। इनका हरा रंग किसके कारण होता है? इसमें एक वर्णक होता है जिसका नाम होता है क्लोरोफिल। इसी क्लोरोफिल वर्णक के कारण इन पत्तियों का रंग हरा होता है, और यही क्लोरोफिल इस पौधे की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेता है। भोजन बनाने में, पौधों के लिए भोजन बनाने में सहायक होता है। तो ये चार घटक मुख्य रूप से प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भाग लेते हैं, और ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने के बाद
क्या बनाते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कुछ बनता है, यानी प्रकाश संश्लेषण, उसका नाम है प्रकाश संश्लेषण। यानी प्रकाश की उपस्थिति में संश्लेषण बनना, प्रकाश की उपस्थिति में कुछ बनता है, कुछ बनना ही प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। तो क्या बनता है बच्चों, ये 4 घटक भाग लेते हैं तो बनता है ग्लूकोज। क्या बनता है, ग्लूकोज। प्लस ऑक्सीजन। ये 4 घटक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेकर क्या बनाते हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। और ये ग्लूकोज बाद में परिवर्तित होकर, ये ग्लूकोज क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। और यही कार्बोहाइड्रेट, यही ग्लूकोज दूसरे कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित होकर क्या बनाता है, मंड बनाता है, मंड के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो इसी मंड के रूप में ये पौधा, ये जो मंड बना है, यही मंड के रूप में ये जो पौधा है विभिन्न भागों में मंड के रूप में भोजन प्राप्त करता है। इसी से इसका भोजन प्राप्त होता है मंड के रूप में। तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। तो समझ गए बच्चों, थैंक यू।